घर में दिवाली की हलचल अपने चरम पर थी। सुबह से ही किचन में मिठाइयों की महक घूम रही थी और हर कोई किसी न किसी काम में उलझा हुआ था। दादी के आदेशों का आलम ऐसा था जैसे घर की सारी चाल उसी के हाथ में हो। दादी ने अपनी बातें बार बार दोहराई और सबने उस आदेश को मानना ही समझा। रातिया धीरे धीरे घर के बीचों बीच खड़ी थी, मन में कुछ बेचैनी, कुछ उम्मीद। आज उसकी पहली दिवाली थी ससुराल में और हर नजर उस पर टिकी हुई थी। मां जी ने मजबूती के साथ वह नई साड़ी थामे रखी, साड़ी जिसे वह खुद कभी नहीं पहनती थी। और वह चाहती थी कि रातिया वही साड़ी पहने, ताकि घर वाले कहें कि दयालु मम्मी ने अपनी बहू को प्यार से नवाजा है। रातिया की आंखों में चमक थी, पर दिल में थोड़ा सा डर भी। दादी की दी हुई कसम और रजनी भाभी की तीखी नजर उसे पीछे खींचती थी। एकता भाभी रसोई के पास खड़ी मिठाइयों की व्यवस्था देख रही थी, हल्की सी थकान लेकिन चेहरे पर संतोष। ये मिठाइयाँ मोहल्ले वालों को भी बांटनी हैं, उन्होंने कहा और बुलबुल को भेज दिया कि वह मंदिर के पास वह डिब्बा रख दे। बुलबुल खुशी खुशी भागा, पर उसकी हरकतों से घर में हल्की सी हंसी भी आई। वाशु भैया काम से निकलने की जल्दी में थे। उनके बोलते ही प्रथम सर ने कमरे से बहस भरी आवाज में कहा कि हर कोई मिलकर सफाई करे, वरना लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। प्रथम सर की जुबान तेज थी, कभी कभी वह बच्चे जैसा खिंचाव दिखा देते। कपड़े फैले हुए देखकर उनकी नाखुशी साफ छलकती थी। मैं अपना कमरा गंदा रखता हूँ, इसी में मुझे आराम मिलता है, उन्होंने कह डाला। और राधिया ने मुस्कुराकर कहा कि वह सब ठीक ही कर देगी। कृष्णा ने बीच में आकर कहा, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना, और माहौल में हल्की सी चुटकी घुल गई। दोपहर के बाद घर की हलचल तेज हुई। पंडित जी का फोन आया। पंडित जी को भी पूजा की तैयारी में शामिल करना था। ज्योति भाभी ने सावधानी से पटाखों का डब्बा स्टोर रूम में रखवाने की जिम्मेदारी ली और कहा कि सारे पटाखे और मिठाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रहें। बुलबुल, मिठाइयों के पास मत जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा, और बुलबुल छिचक कर रसोई से बाहर भागा। रजनी भाभी अपनी तीव्रता के साथ हर चीज में धैर्य नहीं दिखा रही थी। वह सिर्फ रातिया पर नजर रखे हुए थीं, जैसे हर छोटी सी हरकत का लेखा जोखा उनके पास होना चाहिए। सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था जब छोटा सा झगड़ा उठा, साड़ी पर गुदगुदाती कहानी बन गई। मम्मी जी ने जो साड़ी राजा को दी थी, उस पर अचानक गुलाबी जैसा दाग दिखाई दिया। एकता घबराई, उसने कहा कि वह खाली किचन से आई थी और कुछ नहीं किया, पर रजनी भाभी का चेहरा कठोर हो गया। तुमने क्या किया? मम्मी जी ने पूछा और घर में अचानक सन्नाटा छा गया। रातिया ने बड़े निस्वार्थ भाव से कहा कि वह साड़ी धो देगी, ये छोटा सा दाग निकल जाएगा। पर मम्मी जी की आंखों में नाराजगी की झलक थी। दादी ने शांत स्वर में कहा कि घर में शांति बनाए रखनी चाहिए, बड़ों को झुकना पड़ता है। और एकता पर कटाक्ष कर दिया कि उसकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, पर वह छोटी अच्छी हरकतों से घर को दुखी न करें। प्रथम सर ने बीच में आकर कहा कि क्या सफाई के पीछे इतना ड्रामा जरूरी है, और उसने राधिया से कहा कि वह उसके कपड़े सही जगह रख दे। पर जब उसने महसूस किया कि उसकी मां ने राधिया का बचाव किया है, तो उसका स्वर नरम पड़ गया। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, उसने शरारती अंदाज में कहा, जैसे वह खुश है कि अब कोई उसके सामान को सही जगह रखेगा। कृष्णा ने फिर से बीच में हल्का ठाका लगाया और माहौल में हंसी लौट आई। वहीं ज्यों ही सारी मिठाइयां ठंडी होने लगीं और पटाखों के डब्बे बंद कर दिए गए। अचानक दादी ने घोषणा की कि घर के कुछ कोने में सफाई विशेष रूप से जरूरी है। वह प्रथम के कमरे की ओर इशारा कर रही थीं। यह तो बच्चों की तरह फैलाते हैं सब, दादी ने कहा। कमरे की बिखरी चीजें देखकर पहला गुस्सा आया, पर फिर सबने मिलकर हाथ बटाना शुरू कर दिया। इधर वाशु भैया ने फैक्ट्री के काम का हवाला दिया और जल्दी में बाहर चल पड़े। उनकी अनुपस्थिति का असर घर पर थोड़ा पड़ा, पर जिम्मेदारियां संभली रहीं। राधिया चुपचाप साड़ी लेकर चली गई और एकांत में वह सोचने लगी कि क्यों उसके ऊपर इतने सवाल उठते हैं। उसने याद किया कि जब रामचंद्र जी ने सीता को साथ लिया था, तो वापसी के बाद घर में खुशियां आई थीं। दादी ने उसी प्रसंग का जिक्र कर लोगों को समझाने की कोशिश की कि किसी को अपना सम्मान देने में क्या अर्थ है। हम उस फूल गोभी को बाहर निकालेंगे, एकता ने आधी हंसी में कहा। अर्थात हताशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण थी कि किसी तरह घर का माहौल सुधरेगा। इसी बीच मूषक महाराज जी का नाम लिया गया। वह शायद घर का वही छोटा पालतू या मोहल्ले का कोई मित्र था जिसे मिठाइयां दी जाती। मूषक महाराज जी बाहर आइए,
किसी ने मीठी आवाज में कहा, यहाँ किचन में मत खाइए, बाहर जाकर खाइए। मूषक महाराज जी ने शरारती ढंग से झिझकते हुए बाहर कदम रखा और सबने उसे भी मिठाई खिलाई। छोटी छोटी खुशियां घर में लौट आईं। शिव ने भी अपनी आवाज में थोड़ी सी शरारती टिप्पणी की और सबने मिलकर कहा कि दिवाली है, सबको रुलाना नहीं, हंसाना चाहिए। अंधेरा छाने लगा तो घर की दियों की रोशनी ने हर चेहरा नम कर दिया। रातिया ने धोकर साड़ी को टांग दिया और फिर भी उसने वही साड़ी पहनी। दाग थोड़ा सांझर आता था पर उसने अपनी मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लिया। मम्मी जी की आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी पर प्यार भी जल कर रहा था। रजनी भाभी ने धीरे से कहा कि शायद उसने झट से साड़ी पर कुछ गिरा दिया था और अब सब ठीक है। उसने उस तरह के आरोप नहीं लगाए जो पहले गाए जाते रहे। दादी ने देखा कि शांति की तरफ झुकाव हो रहा है। थोड़ी नरमी आई और सबने मिलकर पूजा की तैयारी पूरी की। बुलबुल छोटे कदमों से आई और बोली, हम पटाखे सब साथ फोड़ेंगे और मिठाइयाँ सब मिलकर बांटेंगे। पंडित जी ने अंतिम बार पूजा की रस्मों की सलाह दी और ज्योति भाभी ने दीपक सजाए। घर की दीवारों पर लिपटी रोशनी ने हर चेहरा उज्जवल कर दिया। प्रथम सर ने कुछ सोचकर कहा कि अगला साल सबके लिए बेहतर होगा और वाशु भैया ने मुस्कुराकर कहा कि काम में व्यस्त रहकर भी वह अपने परिवार के लिए लौटेगा। अंत में जब घर के सभी लोग, दादी, मम्मी जी, एकता भाभी, रजनी भाभी, राधिया, प्रथम सर, कृष्णा, वाशु भैया, बुलबुल, पंडित जी, ज्योति भाभी, मूषक महाराज जी और शिव सब दीपक हाथ में लेकर खड़े हुए तो घर में एक अजीब सा सुकून फैल गया। राधिया ने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस घर की शांति, अपने ससुराल वालों का सम्मान और अपने छोटे छोटे कामों से सबका विश्वास जीतने की कोशिश करेगी। दादी की आंखों में प्रेम था, मम्मी जी की कठोरता में अब नरमिमा आ गई थी और रजनी भाभी की कड़वाहट कुछ कम हो चुकी थी। इसी खटपटों को पीछे छोड़कर दिवाली की रोशनी में एक दूसरे के चेहरे देखे। पटाखों की हल्की सी आवाजें दूर से आईं, मिठाइयों की मिठास हर जुबान पर थी और रातिया के अंदर एक छोटी सी मुस्कान थी। वह जान चुकी थी कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर स्नेह और समझदारी से सब कुछ संभव था। घर में शांत, हल्की सी मुस्कान के साथ बुलबुल सिर रखे सो रही थी। माँ जी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। देखो न दादी, बच्चों की मासूमियत ही असली लक्ष्मी है। अगर घर में बच्चों की हंसी गूंजे तो वही असली पूजा है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बहू, मन में अगर प्रकाश हो तो दियों की रोशनी भी और चमक उठती है। उधर रातिया रसोई में चुपचाप खड़ी थी। साड़ी अब सूख चुकी थी और दाग लगभग गायब हो चुका था। उसने राहत की सांस ली। प्रथम सर दरवाजे पर आकर टिक गए। काफी मेहनत की आज, उन्होंने कहा। रातिया ने झेंप कर जवाब दिया, दिवाली है, मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ये पहली दिवाली थी तुम्हारी और तुमने उसे बहुत सुंदर बना दिया। रातिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सौंदर्य तो मन में होता है प्रथम सर, अगर मन साफ हो तो हर चीज सुंदर लगती है। प्रथम सर ने उसकी ओर देखा और पहली बार उनकी आंखों में वो अपनापन झलका जो अब तक छिपा था। इसी बीच एकता भाभी अंदर आईं। उनके चेहरे पर ग्लानि थी पर हृदय में एक सच्चाई। रात्या, उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रात्या पलटकर बोली, जी भाभी। एकता ने धीमे स्वर में कहा, आज जो कुछ हुआ, मम्मी जी की डांट, दादी की नाराजगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं खामोश रही। मुझे बोलना चाहिए था, माफ करना। रातिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, दिवाली तो माफी और मिलन का त्योहार है। आप दिल से बोल रही हैं, बस वही काफी है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। माँ जी दरवाजे से ये दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, राहत के आंसू कि अब घर में मनमुटाव की जगह प्यार ने ले ली थी। उसी समय बुलबुल उठी और बोली, दादी, अब तो पटाखे फोड़ने चलें? सब हंस पड़े। दादी ने कहा, चलो बेटा, अब घर के बाहर भी उजाला करते हैं। सब लोग आंगन में आ गए। वाशु भैया पटाखों का डब्बा लाए, प्रथम सर ने मोमबत्ती जलाई, बुलबुल खुशी से उछली, ये देखो फूल झड़ी। राधिया और एकता दोनों ने साथ मिलकर पहली फूल झड़ी जलाई। रोशनी की चमक उनके चेहरों पर झिलमिलाई, जैसे पिछले सारे मनमुटाव उस रोशनी में जलकर राख हो गए हों। रजनी भाभी भी आकर पास खड़ी हो गईं। माँ जी ने उन्हें देखा और कहा, रजनी, अब तो तेरे चेहरे पर भी दिए की चमक दिख रही है। रजनी ने हल्का मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, शायद क्योंकि अब इस घर में शांति लौट आई है। दादी ने जोड़ा, याद रखो, असली दिवाली तब होती है जब घर का हर दिल रोशन हो। दीपक तो मिट्टी का होता है, पर मन अगर अंधकार से मुक्त हो जाए, वही असली ज्योति है। मूषक महाराज जी भी बाहर आ ही गए, ब्रेड का टुकड़ा थामे, जैसे वह भी अपनी छोटी सी दिवाली मनाने निकले हों। बुलबुल ने हंसकर कहा,
देखो दादी, मूषक महाराज जी भी लक्ष्मी माता के स्वागत में आए हैं। सबकी हंसी गूंज उठी। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सब लोग घर के आंगन में बैठ गए। मिठाइयाँ, हंसी और रिश्तों की गर्माहट से भरी एक रात। शिव ने धीरे से कहा, देखा माँ, हमने कहा था ना, अगर मन सुंदर हो तो हर बात सुंदर लगती है। माँ जी ने आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, सही कहा शिव, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। फ्रेम धीरे धीरे रात्या के चेहरे पर ठहर जाता है। दीपक की लौ उसकी आंखों में झिलमिला रही है। पीछे दादी की आवाज गूंजती है, मन की सुंदरता ही असली दीपावली है। दिए तो बुझ जाते हैं, पर जो प्रेम के